Hello everyone, welcome back to our channel Linux to Cloud. This is the second video. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं regarding the Linux terminal and shell. In the previous video, we have learned about operating systems, Linux, and different types of operating systems available in the market and why we should prefer Linux apart from any other operating systems for our use case. So आज का हमारा focus रहने वाला है Linux terminal and shell के ऊपर. We will be getting started with our introduction to Linux terminal and shell. And it's going to be a beginner friendly introduction to Linux terminal and shell, and we will also run some of the commands, like some basic commands, just to show you how Linux terminal and the shell works. We will be going to learn some basics about it. So आज का discussion थोड़ा short रखेंगे but precise रखेंगे. Moving ahead, so सबसे पहली चीज़, why do we use terminal in Linux? सबसे important चीज़ है कि जब हमारे पास graphical user interface है तो हमें टर्मिनल यूज़ करने की सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट डिफाइंड है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद लिनक्स। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होता है तो अगर हम माउस के थ्रू उसका इस्तेमाल करेंगे, सो दिस इज़ माई माउस। अगर मैं इस माउस का इस्तेमाल करूँगा तो सबसे पहले मैं अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं उस पर ऑप्शन दूंगा न्यू फोल्डर का, देन देयर इज एन पॉपअप कम्स अप इन फ्रंट ऑफ इट। जब मैं उसके अंदर उसमें नाम डालूंगा एंड देन उसे एंटर करूंगा, उसके बाद एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इट इज़ गोना टेक कपल ऑफ स्टेप्स वाइल डूइंग इट। सिमिलरली अगर मैं टर्मिनल पे जाके एक स्मॉल सा कमांड लिखूं और उस कमांड के बाद मैं उस फोल्डर का या डायरेक्टरी का नाम दे दूं, तो इन दीज सिंपल स्टेप, लाइक ओनली अ सिंगल स्टेप, जस्ट लाइक मैंने एक कमांड दिया mkdir स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी and space the name of the directory, and as soon as I enter it will create a folder for me. So bypass the graphical layer for the pure efficiency. What it does, इसने मेरा काम शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के लिए लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल आउट ऑफ इट। सो दिस इज माय डेस्कटॉप राइट नाउ। द एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया, अगर मैं इस डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो हेयर। पहला स्टेप मैंने किया राइट क्लिक, दूसरा स्टेप मैंने सेलेक्ट करा न्यू फोल्डर। अब मेरे पास यहाँ पे फोल्डर का नाम है तो जिसमें मैं डालना चाहता हूँ डेमो फोल्डर। ओके, तो अब मैं इस फोल्डर का यहाँ पे नाम एंटर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा डेमो फोल्डर, एंड देन आई प्रेस्ड ओके। सो आफ्टर फॉलोइंग दीज मेनी स्टेप्स मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है डेमो फोल्डर। आई होप यू आर एबल टू सी दैट। सिमिलरली अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, आई हैव गिवन यू द आइडिया व्हाट अ टर्मिनल इज इन द प्रीवियस स्टेप। सो टर्मिनल इज अ विंडो एक्चुअली, लाइक अभी ये टूल टर्मिनल जो मैंने ओपन किया है यहाँ पे अभी इसका एक विंडो ओपन हो गया है, करेक्ट। सो दिस इज अ विंडो, राइट। इस विंडो पे इस टाइम पे एक शेल का सेशन रन कर रहा है जिसमें मैं अभी एक इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ टू दिस शेल राइट नाउ कि वो क्या करे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी आई एम इन दी होम डायरेक्टरी ऑफ माई यूजर। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने सी डी इज अ कमांड टू चेंज डायरेक्टरी फॉर योर सेल्फ, और जैसे ही मैंने यहाँ पे सी डी करके सेट करा कि मैं डेस्कटॉप पे मूव होना चाहता हूँ, तो राइट नाउ आई एम ऑन दी डेस्कटॉप। ओके, वाया माई टर्मिनल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू दिस इज माई टर्मिनल जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है। सिमिलरली अब मैं अपने लिनक्स पर, यानी कि जो मेरा टर्मिनल का सेशन चल रहा है, शेल का मेरा सेशन चल रहा है टर्मिनल विंडो के अंदर, इस टाइम पे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में हूँ। तो जो स्टेप मैंने अभी आपको दिखाया टू क्रिएट अ फोल्डर, आई कैन सिंपली रन अ स्मॉल कमांड नोन एज mkdir. So just to give you an idea, mkdir stands for making a directory, और यहाँ पे मैंने उसका नाम दिया, फोल्डर का नाम हमने रख दिया लिनक्स। ओके, अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एंटर करा, इट जस्ट हार्डली टेक मी अ कपल ऑफ सेकेंड्स, mkdir लिनक्स एंटर। सॉरी, मैंने गलती से गलत कमांड रन कर दिया। सी दिस इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ द लिनक्स इज, अगर आप इसके अंदर कुछ भी गलती करेंगे तो सिस्टम आपको खुद दिखाता है कि ऐसी कोई कमांड ही नहीं है। ओके, अब जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया mkdir, एज यू कैन सी यहाँ पे लिनक्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, it only takes a couple of seconds for me to create a folder on this one. Okay, now I have created another one as Linux folder 1. Okay, थोड़ा spelling correction पे ध्यान रखना चाहिए। See, only a couple of seconds, folder 2, similarly folder 3,
और इफ़ यू नोटिस मेरी कमांड्स एकदम से तुरंत आ जा रही है, तो मैं यहाँ पे अप एंड डाउन एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैं अप एरो करता हूँ तो मुझे दिखाता है कि मैंने पिछली कमांड्स क्या रन करी थी। सिमिलरली द बॉटम ऑप्शन। ओके, सो एज यू कैन सी राइट नाउ मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट कपल ऑफ फोल्डर्स राइट नाउ। एज यू कैन सी यहाँ पे सारे के सारे फोल्डर जो हैं क्रिएट होते आ गए हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट अवर फोकस ऑन। सो सिमिलरली जैसा कि अभी मैंने ऑप्शंस के अंदर दिखाया, सो व्हाट इज अ लिनक्स टर्मिनल एंड शेल। ओके, बिकॉज ये क्या करता है, शेल के थ्रू जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो ग्राफिकल जो लेयर होता है उसको बाईपास कर देता है, जिसमें हमें कुछ फर्दर स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद अवर मशीन। ओके, एंड इट इज़ फास्टर देन GUI, जैसा हमने अभी नोटिस करा, क्योंकि अगर मैं GUI के थ्रू कुछ भी क्रिएट करने के लिए जा रहा था तो मुझे पहले क्लिक करना पड़ रहा था, देन सेलेक्ट करना पड़ रहा था, फिर उसका नाम डाल के उसे ओके प्रेस करना पड़ रहा था, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टेप्स। सिमिलरली अगर मैं टर्मिनल से एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ तो एज सुन एज आई मेंशन द कमांड फॉर क्रिएटिंग अ फोल्डर और उसका नाम दिया, इट जस्ट क्रिएटेड वन फॉर मी। और जैसे कि यूज्ड ऑन सर्वर्स एंड क्लाउड, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे जो प्रेफर्ड क्लाउड के ऊपर जो यूसेज रहती है वो लिनक्स पे डिपेंडेंट रहती है, तो किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर AWS एज्योर और रिमोट सर्वर्स के ऊपर जो प्रेफर्ड आपको यूज़ केस मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं मिलता यूज़ करने के लिए, वहाँ पे आपको आपका टर्मिनल अवेलेबल होता है। टर्मिनल एज इन ये जो आपने अभी ऑप्शन देखा, दिस इज़ अ टर्मिनल जो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो वहाँ पे आपको ऐसा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं दिखता, वहाँ पे आपको एक ऐसा पर्टिकुलर टर्मिनल दिखाई देता है जहाँ पे आप जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली फॉर दिस ऑप्शन एसेंशियल फॉर डेवऑप्स, सो बेसिकली जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दैट आवर फाउंडेशन फॉर द डेवऑप्स इज गोइंग टू बी ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। ऑटोमेशन जहाँ पे हम टास्क को ऑटोमेट करते हैं, हमारे रिपीटेटिव टास्क जिनसे हमें उन चीज़ को बार बार करने की जरूरत ना पड़े, हमने उसे एक बार ऑटोमेट कर दिया तो इट विल ऑटोमेटिकली हैपन। सिमिलरली फॉर स्क्रिप्टिंग, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉर ऑटोमेशन पार्ट हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बैश स्क्रिप्टिंग और पाइथन का सजेशन दिया गया था। आजकल के टाइम में गोलैंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है फॉर लर्निंग इट एज अ पार्ट ऑफ योर डेवऑप्स जर्नी। We will cover it in the upcoming days. Okay, so now we know why do we use terminal in Linux, because it is directly communicate with the Linux, which bypass the graphical layer for the pure efficiency. GUI से यानी कि graphical user interface से काफ़ी fast होता है। Used on servers and cloud, क्योंकि cloud platforms के ऊपर सबसे ज़्यादा terminal ही इस्तेमाल किया जाता है, and it is an essential thing for DevOps for automation and scripting. Okay, moving ahead to the next one. व्हाट इज द टर्मिनल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक टर्मिनल आखिर होता क्या है। इट इज एसेंशियली अ विंडो वेयर यू टाइप कमांड्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द सिस्टम। सो जैसा कि अभी आप लोगों ने नोटिस किया था कि मैंने एक टर्मिनल का ऑप्शन ओपन किया था। इस टर्मिनल के अंदर दिस इज अ काइंड ऑफ अ विंडो एक्चुअली। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक ये विंडो ओपन हो रखा है, करेक्ट। इस विंडो को हम टर्मिनल कहते हैं, जहाँ पे मैं कुछ कमांड्स को रन कर सकता हूँ और उन कमांड्स को रन करने के बाद मुझे एक आउटकम मिल जाता है। ओके, it is mentioned that it is essentially a window where you type commands to interact directly with the system, यानी कि by using the terminal मैं अपने कंप्यूटर से, यानी कि जो मेरे मशीन का हार्डवेयर है उससे मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो रिमेंबर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसोल। ठीक है, हिस्टोरिकली रेफर टू द फिजिकल हार्डवेयर, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे एक डेमो में भी आपको दिखा रखा है कि दैट दिस इज अ टर्मिनल विंडो ओपन है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक कमांड रन करी हुई है, जिसमें वो कमांड कहता है हु एम आई। हु एम आई का कमांड आपको बताता है कि जिस भी यूजर से आप इस टाइम पे सिस्टम लॉग इन कर रहे होंगे वो आपको उसका नाम वहाँ पे आउटकम में दिखा देगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक और कमांड रन कर रखी है इन्होंने, एको कमांड। एको कमांड एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रिंट दी स्टेटमेंट जो भी आप मेंशन कर रहे हैं वहाँ पे। आपका टर्मिनल आपको उस स्टेटमेंट का आउटकम आउटपुट दे देता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज अ टर्मिनल। It is essentially a window where you type commands to interact directly with the system. Okay. Similarly, just to give you a demo out of it, मैं इस टाइम पे अपने टर्मिनल के विंडो पे हूँ। जैसा कि उस कमांड्स के अंदर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इस टाइम पे किस यूजर से कनेक्टेड हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंटर करा हु एम आई। जैसे ही मैंने यहाँ पे हु एम आई एंटर करा, इट विल टेल मी ओके अभी आपका जो यूजर है उसका नाम है लिनक्स टू क्लाउड। ओके, अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे लिनक्स टू क्लाउड ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। ठीक है ना, तो ये दिखाता है कि मेरा यूजर नेम कौन है और अभी मेरा कौन सा डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप डायरेक्टरी। ठीक है, सिमिलरली जैसा सेकंड कमांड वहाँ पे हाईलाइटेड था एको कमांड,
तो अगर मैं एको कमांड को यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास जो आउटकम आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया है वाया दिस कमांड। कमांड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि मैं चाहता हूँ कि आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करिए, ओके। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये डबल कोट्स भी तो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप उसने इन डबल कोट्स को क्यों नहीं सेलेक्ट किया। तो बेसिकली अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। मैंने यहाँ पे लिखा एको हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आउटकम ऐसे भी आया, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ को जो हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ को डिफाइन करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया को ही कवर किया जाए। एक्चुअली इस कमांड के अलग यूज केसेस भी हैं, वो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे, बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि ये कमांड इस तरीके से भी कम कर सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एको हाय दिस इज अ टेस्ट स्टेटमेंट, ओके, देन डॉट सी, इसने मुझे आउटकम दे दिया हाय दिस इज अ टेस्ट स्टेटमेंट, ओके। सो दिस इज हाउ इट शोज कि यस हमारा कमांड जो है काम कर रहा है, बिकॉज आई एम गिविंग हिम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस and by giving and providing the set of instruction it is doing the work for me, okay. Okay, let's move ahead. So now we are aware कि what is the terminal, okay. अब next slide पे जाते हैं just to see exactly how this terminal works on this. So मैंने आपको अभी बताया कि terminal is a window, right? उस window पर हम जो set of instructions पास कर रहे हैं, तो वो instructions हम लोग पास करते हैं एक shell को. Shell is the ongoing session inside the terminal, as it says that it is a program that interprets your commands and passes them to the operating system. So आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मैंने टर्मिनल के ऊपर एक कमांड लिखा। कमांड जो है वो हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स में, करेक्ट, यानी कि जिसमें मैं उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वाया द अल्फ़ाबेट। सो व्हाट इट डज, ऑन द राइट साइड इफ यू कैन टेक अ लुक ऑन इट, एक कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है ls-la. ls command is for listing it's like listing the available directories or file on that particular directory आप जहाँ पे भी इस कमांड को रन कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने कमांड को लिखा, शेल क्या करता है, शेल उस कमांड को आगे फॉरवर्ड करता है टू हार्डवेयर, और हार्डवेयर को जो शेल है, बेसिकली हमने शेल को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अल्फ़ाबेट्स में लिखने के लिए, जैसे हमने लिखा ls, बट हमारी मशीन्स को तो अल्फ़ाबेट समझ आते नहीं है, मशीन्स को समझ आते हैं नंबर्स, दैट 10111011 काइंड ऑफ नंबर्स, करेक्ट। सो शेल क्या करता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को कन्वर्ट करता है ऑन दोज लैंग्वेज विच कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर अंडरस्टैंड्स, और उसके बाद उस आउटपुट को हमें दिखाता है वापस रिटर्न करके ऑन द टर्मिनल इटसेल्फ, कि आपने ये क्वेरी करी थी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, शेल ने उस क्वेरी को मेरे को हार्डवेयर से इंटरप्रेट करा अपने कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, एंड देन गिव मी अ रिजल्ट्स बैक अगेन विद द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, ठीक है। So it is like it is a program that interprets your command and passes them to the operating system, passes commands to operating systems, connect you to the kernel, okay, and translator role, so converts human text to machine action and shows output. Similarly, जैसा कि हमने अभी देखा था यहाँ पे, फॉर एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हम अभी देख रहे थे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं इस टाइम पे डेस्कटॉप पे हूँ, सो अभी आई एम जस्ट प्रेसिंग दिस कमांड कॉल्ड cd. cd is stands for change directory. So as soon as I press on it, okay, before this I would like to show you something else. So there is a command called pwd. It's also known as present working directory, okay. So present working directory का मतलब है कि अगर मैं इस कमांड को यहाँ पे रन करूंगा तो it will show me कि which directory I am in right now. ऐसा हो सकता है कि आप लिनक्स में कहीं काम कर रहे हो और आपको कहीं फाइल बनानी हो, बट यू आर इन अ रॉन्ग डायरेक्टरी, तो ऑलवेज डूइंग दैट थिंग आप चेक कर सकते हैं कि देखिए इसने मुझे क्या बताया कि अभी मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, अपने यूजर लिनक्स टू क्लाउड के अंदर डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड प्रेस करूंगा cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, और जैसे मैंने चेंज डायरेक्टरी को प्रेस करा, अब आप देखेंगे वो डेस्कटॉप का ऑप्शन ऊपर से हट गया है। बट अगर मैं यहाँ पे आके वापस अप एरो दबा के PWD का बटन एंटर करूँ, तो PWD का बटन एंटर करते ही उसने मुझे बताया कि राइट नाउ अब आप अपने होम डायरेक्टरी के अंदर अपने यूजर linux.cloud की मेन डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको वो कमांड दिखाना चाहता हूँ जो कमांड अभी उस टेम्पलेट स्लाइड पे हम लोग यूज कर रहे थे। एज यू कैन सी यहाँ पे कमांड डली हुई है ls, ठीक है, ls-la, आई विल शो यू दैट ऑप्शन।
in the coming time, but आपको just to give you the idea कि how we can list the users or the directories and files over here on this account. Okay, so अभी मैं यहाँ पे कमांड रन कर रहा हूँ list का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे ls. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ls कमांड रन करा, you will notice कि मेरे इस ls के अंदर कितनी सारी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं. ls में डेस्कटॉप डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी है, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, स्नैप, टेम्पलेट्स एंड वीडियोस. सिमिलरली अगर मुझे ये सारी की सारी डायरेक्टरीज की जानकारी अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से देखनी है, तो मैं यहाँ पे ये जो मेरा फाइल्स का, जिसे हम लोग फोल्डर ऑप्शन कहते हैं, फाइल्स पे यहाँ पे क्लिक करूंगा. अब एज यू कैन सी ये मेरे फाइल्स का ऑप्शन है. कैन यू सी दैट जो ऑप्शन मुझे मेरे कमांड मतलब मेरे टर्मिनल में मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट किए हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस मैं अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी चेक कर पा रहा हूँ. इट इज़ जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पज, बिकॉज एज आई सेड, जब आप किसी भी सर्वर पे काम करेंगे तो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक्सेस नहीं होता. यू विल ओनली बी एबल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन वाया अ टर्मिनल. ओके, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी फेमिलियर विद द टर्मिनल. अब यहाँ पे अब जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक, स्नैप, टेम्पलेट्स, वीडियोस, सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सिमिलरली अब अगर मैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स देखना चाहूँ कि जैसा उस में हाईलाइटेड था कमांड्स के अंदर ls-la. सो बेसिकली एक कमांड के साथ हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. अभी आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आई विल गाइड यू ऑन दैट. सो उस आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे जैसे कि ls इज अ कमांड एंड -la इज एन आर्ग्यूमेंट, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट को पास करा, व्हाट इट विल डज, सी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई है सामने. अरे ये सब क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है. बताएंगे आने वाले टाइम में, यू विल गेट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. सो बेसिकली मेजरली मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि ls कमांड रन करने से हमें दिखाता है हमारी डायरेक्टरीज के बारे में. बट अगर मैं उन डायरेक्टरी से रिलेटेड और जानकारी जानना चाहता हूँ, जैसे कि वो फाइल है, डायरेक्टरी है, यूज़र कौन है, परमिशंस किसके पास हैं, व्हाट टाइप ऑफ परमिशन दे हैव, क्या साइज़ है, कब फाइल्स क्रिएट हुई हैं, एंड सिमिलरली कितनी फाइल्स हैं, कितने डेस्कटॉप हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस कमांड्स के थ्रू देख सकते हैं. आने वाले टाइम में वी विल गो डीपली इन दीज कमांड्स. बट अभी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक शेल कैसे काम करता है. मैं एक टर्मिनल पे एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ कुछ भी लिख के, तो वो कमांड शेल हार्डवेयर को कन्वर्ट करता है, ठीक है, and then hardware give me an output in the machine readable form only, and then shell converts it back to the human readable words. So उसी के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को आउटपुट में देख पाते हैं और समझ पाते हैं. ठीक है, आई होप टर्मिनल एंड शेल इज क्लियर. Moving to the next option, terminal versus shell, understanding the difference between the wrapper and the brain. So जैसा कि हमने डिस्कस करा, टर्मिनल द इंटरफेस, अ विंडो और ऐप वेयर यू टाइप, यानी कि ये ऑप्शन, ये जो विंडो हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली अ टर्मिनल. ओके, दिस इज अ टर्मिनल, दिस इज अ विंडो. मैं चाहूँ तो एक नया टर्मिनल, ये जो लेफ्ट साइड में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, आई कैन क्लिक ऑन दिस वन, और उसी विंडो के अंदर मुझे दो डिफरेंट अलग अलग विंडोज मिल गई हैं. एक विंडो जहाँ पे हमने कमांड रन किया था, दूसरा विंडो एक बिल्कुल फ्रेश ऑप्शन, लाइक अ फ्रेश सेशन ऑफ द शेल. ठीक है, अब मैंने यहाँ से बंद करा तो इट विल बिकम अ कॉमन विंडो. ओके, सिमिलरली लॉन्च इज होस्ट द शेल, विदाउट अ शेल द टर्मिनल इज जस्ट एन एम्प्टी विंडो. क्योंकि अगर हम शेल पे जाके, मतलब सॉरी, टर्मिनल पे अगर हम जाएंगे, टर्मिनल इज अ विंडो जहाँ पे हम शेल का यूज करते हैं, तो अगर वहाँ पे शेल ही नहीं होगा तो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल विंडो. एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे जीनोम टर्मिनल, पुटी और आइटम. पुटी एक्चुअली विंडोज के लिए इस्तेमाल होता है. सो जो भी लोग विंडोज का इस्तेमाल करते हैं टू कनेक्ट टू टर्मिनल, दे गो विद पुट्टी एक्चुअली, लाइक कनेक्टिंग टू अ क्लाउड सर्वर, basically to a remote server as well. Item I'm not aware of, but we will hopefully see in the upcoming days. So this is the clarity about the terminal. This is the interface basically, and shell is the processor. Interprets command, understand what is ls or echo means. जैसे कि मैंने बताया कि जब हम वहाँ पे कमांड्स को लिखते हैं तो शेल ही वो चीज़ है जो इन चीज़ों को समझता है कि ls क्या है, echo कमांड क्या है. तो जो कमांड को समझता है वो शेल है, जिस कमांड को हम जहाँ पे रन करते हैं वो टर्मिनल है, और उस टर्मिनल पे क्या चल रहा है, शेल का सेशन चलता है, और शेल उन कमांड्स को समझ के हमें आउटपुट देता है. और शेल ही है जो टॉक्स टू ओएस एंड रिटर्न्स द आउटपुट, क्योंकि शेल हमारे बिहाफ पे बात करता है हार्डवेयर मशीन से, जो कि कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट होती है 1010 की, और उसी के आउटपुट को लाके हमें कन्वर्ट करके देता है वो इन्फॉर्मेशन इन द ह्यूमन लाइक रीडेबल फॉर्म. ओके,
and as it says talk to OS and returns output, translate your command into OS system calls. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स होते हैं शेल के, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल. हमारे पास इस टाइम पे जो शेल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नाम है बैश. बैश ऑल्सो नोन एज बॉर्न अगेन शेल. ओके, सो बेसिकली जब सबसे पहले शेल क्रिएट किया गया था तो वो शेल था SH. इसे बोलते थे बॉर्न शेल. एंड देन उस शेल को जब अपग्रेड किया गया तो वो बन गया BASH, जिसको हम कहते हैं बॉर्न अगेन शेल. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल. देयर आर ZSH, दिस इज Z शेल, एंड देन देयर आर कॉर्न शेल. काफ़ी सारे शेल्स हैं, इसके बारे में भी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे. ठीक है, बट मेजर चीज़ ये है कि जो डिफ़ॉल्ट शेल रहता है विंडोज़ के अंदर वो हमेशा कौन सा शेल होता है, एंड दैट इज़ अ बैश, यानी कि बॉर्न अगेन शेल. एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप चाहते हैं कि आप चेक करना चाहें कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सा डिफ़ॉल्ट शेल है, तो उसके लिए कमांड होता है एको कमांड. देखिए मैंने आपको बताया था कि एको कमांड हम चीज़ों को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलरली एको कमांड्स के और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे. अब देखो एको कमांड में अगर मैं यहाँ पे इसको एक ऑप्शन देता हूँ, मतलब मैंने आर्ग्यूमेंट पास करा है कि डॉलर शेल, मुझे दिखाओ कि मेरा शेल इस टाइम पे मैं अपने सिस्टम पे कौन सा यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, सिमिलरली उसने मुझे क्या दिखाया, दैट आप अभी बैश शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये बैश शेल कहाँ पे है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी है बिन, उसके अंदर एक बैश शेल है. आने वाले टाइम में हम डायरेक्टरीज के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको एक बेटर क्लियरिटी मिले. तो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम पे कौन सा शेल इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए मैं इस कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, एको डॉलर शेल. और मेक श्योर आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि लिनक्स जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है. अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया छोटे, उसमें मतलब स्मॉल लेटर्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया SHELL, ठीक है, तो देखो उसने मुझे कोई आउटपुट ही नहीं दिया क्योंकि स्पेलिंग तो सेम ही है SHELL, बट ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है. तो केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जब भी हम लिनक्स के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो उस तरीके से ही काम करनी चाहिए. अब फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ का. अभी आपको दिख रहा है मैंने अपने यहाँ पे कंप्यूटर पे एक फोल्डर 1 करके बना रखा है, राइट. फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4 बना रखा है. अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मुझे ये सारे के सारे फोल्डर डिलीट करने पड़ेंगे. सॉरी गलत कमांड देखा करते करते ही सीख जाते हैं. अरे ओह सॉरी, माय बैड. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा था. बेसिकली जो गलती मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्टरी, अभी मैं कहाँ पे हूँ, लिनक्स टू क्लाउड पे, लेकिन मैंने ये सारे के सारे फोल्डर्स कहाँ बनाए थे, डेस्कटॉप के अंदर. अब आप समझे लिनक्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो अब मैं यहाँ पे ls करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दिखा दिए, करेक्ट. तो अब यहाँ पे अगर मेरे को ये डिलीट करने हैं तो मैंने चला RMDIR और मैंने यहाँ पे डाला FO स्टार, तो जिसमें मैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि ऐसे कोई भी फोल्डर, देखो आपने नोटिस किया होगा सारे के सारे फोल्डर डिलीट हो गए. सिमिलरली RMDIR हमें चाहिए डेमो भी डिलीट करना है और हमें लिनक्स फोल्डर भी डिलीट करना है, एंड देन लिनक्स फोल्डर भी डिलीट करना है. तो मैंने इस टाइम पे अपने डेस्कटॉप से सारे के सारे फोल्डर्स को डिलीट कर दिया. अब मैं इसको यहाँ पे ls करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा था केस सेंसिटिव के रिगार्डिंग. मैंने यहाँ पे टाइप करा MKDIR, मैंने सबसे पहले लिखा फोल्डर 1, ठीक है. अब फोल्डर 1 में स्पेलिंग आप मैच कर सकते हो FOLDER नंबर 1. सिमिलरली मैं चाहूँ तो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा फोल्डर 1. अब मैं चाहूँ तो मैंने एक नॉर्मल लेटर्स में लिखा फोल्डर 1. अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट 2 लेटर्स कैपिटल में एंड देन बाकी सारे लेटर्स फोल्डर 1. आर यू एबल टू सी कि देखिए सबकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का कितना फर्क पड़ता है. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इनको क्रिएट किया, एज यू कैन सी विद द सेम नेम, विद द सेम स्पेलिंग, मेरे पास सेम फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं, करेक्ट. अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि लिनक्स इज केस सेंसिटिव. आपने नोटिस करा है कि स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है लेकिन सारी की सारी स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग तरीके से लिखी गई है. तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी कुछ इसके अंदर क्रिएट करते हैं तो मेक श्योर कि आप उसकी स्पेलिंग को बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. इट इज़ जस्ट द डेमो. अब देखो अगर मुझे इन्हें डिलीट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट जैसा हम विंडोज़ में करते हैं एंड देन मूव टू ट्रैश. गॉट इट.
मैंने यहाँ पे ls करा, अब मेरे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस विंडो नाउ। सो मूविंग इट, सो नाउ वी हैव द क्लैरिटी अबाउट टर्मिनल वर्सेस शेल एज वेल। तो टर्मिनल एंड शेल दोनों का आइडिया लग चुका है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज बैश? ओके, इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, bash is short for born again shell. It is the command language interpreter that acts as the default shell for most Linux distribution. ये डेमो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, फॉर अ बेटर क्लैरिटी, कि आपको समझ आ जाए कि हाउ दिस थिंग वर्क। ओके, सिमिलरली जैसा मैंने बताया था कि डिफॉल्ट इन उबंटू प्री इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज इमीडिएटली, जब आप किसी भी उबंटू के उस पर काम करेंगे तो आपको ये डिफॉल्ट शेल मिलता है। डिफॉल्ट शेल का मतलब है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है फॉर यूजिंग इट। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से द मोस्ट कॉमनली यूज शेल इन प्रोफेशनल डेवऑप्स एनवायरनमेंट, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। आवर लर्निंग टूल वी विल यूज बैश कमांड्स थ्रू आउट दिस एंटायर सीरीज, ठीक है, हम भी बैश पे ही लर्न करेंगे एंड वी विल बी पुटिंग अवर कंप्लीट फोकस ऑन दैट थिंग। ओके, यहाँ पे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड लिख रखी है एंड दैट कमांड इज आल्सो एज द बैश का वर्जन चेक करने के लिए। तो चलो लेट्स चेक द बैश वर्जन फॉर आवरसेल्व्स। टू ओपन अ टर्मिनल फ्रॉम द सिस्टम हम एक कमांड यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट टी। जैसे ही मैंने कमांड प्रेस किया, देखो मेरे पास टर्मिनल ऑलरेडी ओपन हो गया। अब व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ, मैं यहाँ पे कमांड सर्च कर रहा हूँ बैश हाइफन हाइफन वर्जन, यानी कि जो मेरे बैश का वर्जन है वो चेक करना है मुझे। तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ, देखो मेरे बैश का वर्जन क्या है, एग्जैक्टली सेम वर्जन उसने मुझे यहाँ पे दिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक डेमो के अंदर जो लिखा हुआ है उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं अगर मुझे जानकारी चाहिए थी। बैश का वर्जन क्या है, GNU Bash वर्जन 5.1.161 रिलीज फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम टाइप, कॉपीराइटेड है 2020 के फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इनकॉर्पोरेशन के अंदर। लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन आवर साइड, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो मेरे को अगर अपने सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए विच आई नीडेड इट, मैं डायरेक्टली टर्मिनल ओपन करके शेल के सेशन में उस कमांड को लिख के अपने सिस्टम से वो इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए मेंशन था ना कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, सो moving to the next option now, and also bash is just the name of the program, always remember हम लोग टर्मिनल पे काम करते हैं जिसके ऊपर शेल का एक सेशन होता है और शेल के उस प्रोग्राम को हम लोग बैश कहते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल है जैसे मैंने बताया था, Z shell, corn shell, born shell, born again shell, so all these things. Moving to the next slide now. Okay, sorry. So how to open a terminal in Ubuntu? I just shown it to you right now कि कीबोर्ड शॉर्टकट से अगर आप कंट्रोल ऑल्ट टी दबा सकते हैं तो आपको आपका ये शेल टर्मिनल सेशन एक्चुअली ओपन हो जाता है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो जैसे अभी हम यहाँ पे हैं हमारे विंडोज़ पे, करेक्ट, तो हमने यहाँ पे क्या करा, मैं अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं टाइप टू सर्च करूँगा टर्मिनल, तो टर्मिनल पे आते ही मेरा यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इट विल ओपन अप द टर्मिनल फॉर मी, ठीक है। टू बेसिक ऑप्शंस टू ओपन अप द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर स्लाइड। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ऑप्शन, हम लोग आ चुके हैं। ओके, सो हाउ टू ओपन टर्मिनल इन उबंटू हमें क्लियर हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग द शेल प्रॉम्प्ट, ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमें ध्यान से देना है। अभी आप लोगों ने मेरे टर्मिनल पे देखा, वहाँ पे मेरे यूजर का नाम लिखा हुआ था @lab एंड देन कॉलन एंड देन $। ओके, अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो लेट मी जस्ट ओपन अप माई टर्मिनल अगेन जस्ट टू शो यू कि हाउ दिस थिंग इज। ओके, ये साइज सही है या मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए। ओके, सो दिस इज माई टर्मिनल, जैसे कि यहाँ पे एक डेमो दिखा रखा है। तो इस डेमो के अंदर बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा है कि अभी जो हम लोग हैं, दिस इज यूजर एट उबंटू, यानी कि यूजर एट उबंटू के अंदर ये बताना चाह रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से ताकि मैं आपको क्लैरिटी के लिए दिखा दूँ। सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ एज इन ये जो है, जो एट द रेट के पहले लिखा हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी द यूजर नेम। तो यानी कि मेरे कंप्यूटर का यूजर नेम है लिनक्स टू क्लाउड, ओके, और जो इस कंप्यूटर का होस्ट है वो होस्ट है लैब, ओके। सिमिलरली अभी जैसे कि मैं किसी, ओके, जस्ट टू शो यू कि मैं अभी किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, सो मैंने डाला यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। एज यू कैन सी वहाँ पे भी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो होम और यूजर की डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको सेटअप इस तरीके से कर रखा है ताकि वो मुझे यहाँ पे ना दिखाए, ठीक है ना, डायरेक्टरी। बट इसके अलावा अगर मैं किसी और डायरेक्टरी में जाऊँगा
फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी जाता हूँ डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो अब देखो वो मुझे दिखाएगा डायरेक्टरी सिमिलरली एज पर द एग्जाम्पल। सो सबसे पहला हमारा क्या हो गया हैगा, दिस इज द यूजर नेम फॉर अवरसेल्व्स, ठीक है। देन दिस इज द होस्ट नेम, दिस इज द डायरेक्टरी वी आर वर्किंग ऑन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें चेक करना है कि हमारे टर्मिनल पे कौन से यूजर टाइप से हम लोग लॉग इन है, ठीक है। यूजर टाइप लिनक्स के अंदर ubuntu में हमारे पास दो यूजर टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल यूजर और एक रूट यूजर, ठीक है। तो अगर कोई नॉर्मल यूजर होगा तो उसके आगे हमेशा यहाँ पे डॉलर साइन होगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके। डॉलर साइन का मतलब है कि वो एक नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर मतलब डॉलर साइन। बट अगर यहीं पे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेमो आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पे करके, मैं एडमिन यूजर से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। सूडो सू का मतलब है सूडो, यानी कि कनेक्ट करो मेरे को सुपर यूजर पे, ओके, विद द सुपर यूजर परमिशन। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला। अब आप देखोगे जो यहाँ पे मेरा डॉलर का साइन था वो मेरा कहाँ आ गया इस टाइम पे, वो मेरा हैश का साइन हो चुका है। तो हैश का जो साइन आपको दिखेगा वो हमेशा रूट एक्सेस का होता है, रूट एक्सेस मतलब एडमिन यूजर, ओके। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी कुछ काम करें तो उसमें हम कभी भी रूट यूजर से काम नहीं करते, क्योंकि रूट यूजर का करा हुआ काम मतलब परमानेंट काम, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रूट अगर चाहे तो सिस्टम को तबाह कर सकता है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, डॉलर साइन इज फॉर द नॉर्मल यूजर एंड हैश साइन इज फॉर द रूट यूजर, ओके। अब अगर मुझे रूट यूजर से एग्जिट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल एग्जिट। नाउ आई एम बैक ऑन माई टर्मिनल, ठीक है। And this is just for the demo purpose. So now you know the first one is always a username for the your terminal, जिस यूजर से आप कनेक्टेड हैं मतलब यूजर नेम, और फिर सेकंड आता है उनका होस्ट, यो होस्ट का नाम होता है। सो दिस इज द यूजर नेम, दिस इज द होस्ट नेम, दिस इज द डायरेक्टरी यू आर कनेक्टेड, एंड दिस इज द टाइप ऑफ यूजर टाइप ऑफ यूजर यू आर कनेक्टेड विद, ठीक है। And note, you don't type the dollar sign, it is just tells you Linux is ready, okay. This is something we don't type, we type our command next to it, okay. Good. Moving to the next option now, रूट वर्सेस नॉर्मल यूजर जो अभी समझाया। तो नॉर्मल यूजर के पास जो होती है बहुत स्टैंडर्ड एक्सेस होती है। स्टैंडर्ड एक्सेस मतलब प्रॉप्ट एंड्स विद द डॉलर साइन, जैसा भी मैंने आपको दिखाया था, द स्टैंडर्ड इंडिकेटर फॉर अ रेगुलर यूजर सेशन। लिमिटेड परमिशन, यानी कि स्टैंडर्ड एक्सेस का मतलब है लिमिटेड परमिशन, कैन नॉट एक्सीडेंटली डिलीट सिस्टम्स फाइल और मॉडिफाई द कोर सेटिंग्स, एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड इफ यू आर अ बिगिनर, ओके। सिमिलरली रूट यूजर के पास फुल कंट्रोल होता है, और जैसा मैंने अभी दिखाया था कि प्रॉम्प्ट हमेशा एंड्स करता है हैश के साथ, इंडिकेट्स यू आर ऑपरेटिंग विद द सुपर यूजर प्रिविलेजेस, SU सुपर यूजर, ओके। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब वो कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ब्रेक एनीथिंग इन द सिस्टम, और ये काफ़ी डेंजरस होता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। एंड प्रो टिप ये है, एज अ बिगिनर ऑलवेज स्टिक टू द नॉर्मल यूजर अकाउंट टू स्टे सेफ, ठीक है। नॉर्मल यूजर अकाउंट पे अगर आप काम करेंगे तो आप मेजर काम कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, सो व्हाट इज अ कमांड। जैसे कि मैंने बताया था कि कमांड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिमिलरली अब हम उसका एक डेमो यहाँ पे देखना चाहेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ कम्युनिकेशन इन लिनक्स, ऑब्वियसली बात है जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने टर्मिनल से कम्युनिकेट करने के लिए हमें उस पर कमांड एंटर करनी पड़ती है। तो कमांड ऑप्शंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कमांड्स के साथ हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ls का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ls इज अ कमांड। ls के साथ हमने -n का एक ऑप्शन दिया है, देन वी आर डिफाइनिंग इट एज एन आर्गुमेंट कि हमें कहाँ पे क्या चीज चेक करनी है, ओके। इंस्ट्रक्शंस के अंदर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अ टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन सेंड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और रन अ प्रोग्राम। ये केस सेंसिटिव होता है, तो जैसा मैंने अभी केस सेंसिटिव का एक डेमो दिया था, लिनक्स स्ट्रिक्टली डिस्टिंग्विश अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर्स, तो ऑलवेज रिमेंबर केस सेंसिटिव वाली चीज है। स्ट्रक्चर, कमांड फॉलोज द स्ट्रिक्ट सिंटेक्स, spaces are essential to separate the command name from the options. For the demo option, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, let me just show it to you again. Similarly, अभी मैं अपनी डायरेक्टरी में हूँ जिसका नाम है Linux to Cloud, okay? Linux to Cloud के अंदर अगर मैंने ls कमांड को रन किया तो ls मुझे एक डेमो दिखाता है कि सर आपके पास इस टाइम पे ये सारी की सारी डायरेक्टरीज आपकी होम डायरेक्टरी में बनी हुई हैं। ये रिमेंबर दिस इज माई होम डायरेक्टरी, दिस इज द होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर, ओके। अब सिमिलरली अगर मैंने इसके साथ ls कमांड का इस्तेमाल करा, देन -l इज द ऑप्शन आई एम गिविंग इट। सिमिलरली मैं इसको करंट डायरेक्टरी में चेक कर रहा हूँ तो मुझे कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर
मुझे चेक करना है फ्रॉम द एग्जैक्ट सेम लोकेशन। यानी कि देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ अपने लिनक्स टू क्लाउड की, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ चेक करूँ ऑन द डेस्कटॉप डायरेक्टरी, तो मैं यहीं से सीधा डेस्कटॉप डायरेक्टरी लिख के, अगर DES लिख के मैं टैब दबाता हूँ, टैब इज द बेनिफिशियल ऑप्शन व्हाट वी गेट इन लिनक्स, जिससे वो हमारी कमांड्स को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। अब जैसा मैंने यहाँ पे एक डिफाइन करा कि मैं लिस्ट करना चाहता हूँ सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल इन दी डेस्कटॉप डायरेक्टरी, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो अगर किसी ने नोटिस किया हो तो मेरी डेस्कटॉप डायरेक्टरी के ऊपर फोल्डर हमने नहीं बनाया। लेकिन अब आप एक चीज सोच सकते हो कि सर वहां पे फोल्डर तो था, होम का फोल्डर बना हुआ था, करेक्ट? याद है नहीं याद है? लेकिन होम का फोल्डर तो हमारे यहाँ पे भी है ना बना हुआ, करेक्ट, क्योंकि दिस इज दी होम डायरेक्टरी और उसी होम डायरेक्टरी के अंदर तो अभी हम हैं, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर मैं अपनी करंट डायरेक्टरी को ही लिस्ट कर दूं ls-l, ओके, इसने मुझे दिखा दिया कि देखो सर ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरीज है। ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो इसने मुझे सारी की सारी डायरेक्टरीज के नाम दे दिए, करेक्ट, ये टाइम दे दिया, ये इनका डेट दे दिया, ये उनका साइज दे दिया, ये बता दिया यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि ये किस यूजर के पास है, किस ग्रुप्स में एडेड है और इनकी क्या टाइप है। ऑलवेज रिमेंबर जो भी डायरेक्टरी होती है उस डायरेक्टरी के स्टार्टिंग में जब आप ls-l करेंगे तो जो अगर यहाँ पे d लिखा हुआ है तो d स्टैंड्स फॉर अ डायरेक्टरी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दिस इज अ टाइप ऑफ अ डायरेक्टरी व्हाट वी आर लुकिंग एट, ओके, राइट नाउ। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। Similarly, moving ahead, just give me a moment, please. Thank you. Right. So similarly, this is just to give you an idea about it कि how we can run this command. जैसे मैंने command run करा, system ने मुझे output दे दिया and it's just providing me the information right now. Commands के बारे में भी आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे, but I'm just giving you the idea कि how a command option and argument works. तो यहाँ पे मैंने command को एक option दिया, then उसके आगे हम argument दे सकते हैं कि हम कहाँ पे क्या चीज़ चेक करना चाह रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टर्मिनल का जो शेल का सेशन है वो आपको आउटकम देता है जिससे आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, हमारी फर्स्ट कमांड हम ऑलरेडी डेमो देख चुके हैं जिसमें हमने एको हेलो वर्ड करके यूज कर दिया था। अब यहाँ पे देखो कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी आपको क्लैरिटी मिल जाए। द कमांड echo simply repeats or echoes whatever text you type after it back to the screen. Completely safe, मतलब बेसिक कमांड है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता सिस्टम के ऊपर। दिस कमांड इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, इट डज नॉट क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई एनी फाइल ऑन योर सिस्टम। The output results, the text hello world is printed on the very next line confirming Linux heard you. तो जस्ट टू चेक कि क्या लिनक्स मेरी बातों को सुन रहा है, आप ये कमांड रन करके देख सकते हैं जिससे लिनक्स आपको ऑटोमेटिकली आउटपुट दे देगा। इसका मतलब लिनक्स इज लिसनिंग टू यू। कुछ सेफ कमांड्स का डेमो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, pwd ls who am I और date। चलो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको करके। हम लोगों ने pwd कमांड का इस्तेमाल कर लिया है, ls का इस्तेमाल कर लिया है। pwd स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम द टॉप ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। pwd यानी कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ls जो मुझे दिखाता है कि मेरे सिस्टम पे क्या क्या पड़ा हुआ है इस टाइम पे, who am I जिससे वो बताता है कि मेरा यूज़र कौन है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डेट डालूंगा, डेट डालने का मतलब है कि इसने मुझे बताया कि आज है संडे 1 फरवरी 2026, 2:18:55 यानी कि रात के, अरे रात को इतना टाइम हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि मेरा सिस्टम कितनी देर से ऑन है, तो मैंने यहाँ पे एक कमांड रन करी अप टाइम। अप टाइम इज अ कमांड जो आपको दिखाता है कि आपका कंप्यूटर कितने टाइम से ऑन है। तो ये दिखा रहा है कि ओके, एक दिन 23 घंटे 44 मिनट से मेरा सिस्टम ऑन है, ओके। 2 यूजर लॉग्ड इन है मेरे कंप्यूटर के ऊपर, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। सो जस्ट टू प्रोवाइड यू द आइडिया, दीज आर सम ऑफ द बेसिक कमांड्स। अगर आप इन कमांड्स को अपने टर्मिनल पर रन करेंगे इससे आपके सिस्टम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इट जस्ट सिंपली गिव यू द इंफॉर्मेशन टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस ऑफ यूजिंग द टर्मिनल, डर खत्म करने के लिए। हाउ टू गेट हेल्प, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी कमांड के बारे में नहीं जानते, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या ऑप्शन या आर्ग्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो इनबिल्ट एक तरीके से आप समझो कि आपके पास एक मैनुअल गाइड अवेलेबल है फ्रॉम द शेल इटसेल्फ, जहाँ पे आप अगर एक कमांड के बाद, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। देखो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ls के साथ पता नहीं क्या इस्तेमाल करना है टू चेक कि इसके साथ क्या आर्ग्यूमेंट लग सकते हैं। जैसे मैंने अभी ls के साथ -l लगाया था, इसके साथ में a लगाया था, राइट। बट आपको आपको कैसे पता लगेगा कि हम ls के साथ क्या लगा सकते हैं? तो यहाँ पे एक मैनुअल ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं मैन। मैन के बाद
अगर मैं किसी भी कमांड का नाम लिख दूँ, जैसे कि मैं ls कमांड का नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा man ls, तो ये क्या करता है, ये आपके सामने टर्मिनल पे ही, सी रिमेंबर दिस, ये मेरा टर्मिनल का विंडो है। जैसे ही मैं इस कमांड को यहाँ पे एंटर करूंगा man ls, ये क्या करेगा, ये मुझे एक डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा और उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस कमांड से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अब जैसे कि देखो उसने क्या लिखा है, नेम ls, ls कमांड का मतलब है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। सिग्नोसिस के अंदर हम ls दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं, फाइल के बारे में जानकारी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल, द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट, sort entries alphabetically if none of this one and sort is specified, mandatory arguments to long options are mandatory for short options too। अब देखो, अगर मैं अपनी ls कमांड के साथ -a लगाता हूँ तो वो क्या करेगा, वो -a स्टैंड्स फॉर ऑल, सो डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट, यानी कि अगर कोई हिडन फाइल है तो मुझे वो भी दिखा देगा। सिमिलरली अगर मैं कैपिटल ए लगाता हूँ तो वो मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें दिखा देगा, और वो खाली डू नॉट लिस्ट इम्प्लीमेंट डॉट एंड डॉट डॉट वन, यानी कि वो मुझे वो सारे फोल्डर्स दिखाएगा जो सारे के सारे फोल्डर्स विजिबल है, हिडन नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, लेकिन वो स्मॉल ए है और ये बड़ कैपिटल ए है। स्मॉल ए के अंदर वो सब कुछ दिखा देगा, कैपिटल ए के अंदर वो मुझे सारे के सारे लिस्टिंग दिखा देगा जो भी अवेलेबल है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे डॉक्यूमेंट के बारे में और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग द ऑथर विद एल, प्रिंट द ऑथर ऑफ द ईच फाइल, प्रिंट -b, एस्केप के लिए प्रिंट सी स्टाइल एस्केप्स फॉर नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। ऐसे ही आप इसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बेसिकली इट्स द काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर यू टू रीड अबाउट एनी पर्टिकुलर कमांड, यानी जहाँ से आप किसी भी कमांड के बारे में पढ़ के उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो वो पढ़ सकते हैं यहाँ से, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उस पर एक एक्शन ले सकते हैं। अब जैसे मैंने कमांड रन करा और यहाँ पे कमांड रन करने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, मैं वापस अपने टर्मिनल पे कैसे जाऊँगा, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो मैनुअल पेज ls का है जिसके अंदर 245 लाइन है, और अभी यहाँ पे अगर मुझे करना है तो प्रेस H फॉर हेल्प या फिर Q फॉर क्विट। तो मैं यहाँ पे क्विट करूँगा, तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे टाइम पे Q का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने Q का बटन प्रेस करा, आई एम बैक ऑन माई टर्मिनल। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे प्रेस करा मैन pwd, तो देखो उसने मुझे pwd कमांड से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, यानी कि जो जो आर्ग्यूमेंट है उसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया मैन अप टाइम, तो देखो उसने मुझे अप टाइम की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको किसी भी कमांड से रिलेटेड इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, अपना टर्मिनल ओपन करो, पढ़ सकते हो तो पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, और एक और ऑप्शन होता है ls हेल्प, यानी कि ये भी एक ऑप्शन है। जैसे कि अभी मैन के अंदर हमने देखा कि बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, राइट। सिमिलरली ls है हेल्प से अंदर हमें इंफॉर्मेशन आती है ऑन द टर्मिनल इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा ls हेल्प, उसने मुझे सीधा ऑप्शन दिखा दिया कि भाई ls क्या है, क्या क्या आपके पास आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, A to Z चीज़ें प्रिंटेड ऑन दी सिस्टम इटसेल्फ। यहाँ पे मुझे क्यू प्रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मुझे डायरेक्ट आउटपुट जो है मेरे सिस्टम पे दे दी। ओके, सो मैनुअल में मैन कमांड, मैन इसके आगे अपना कमांड जो भी है, सिमिलरली पहले आप कमांड लिख सकते हो हेल्प के लिए फॉर दी हेल्प ऑप्शन। ठीक है, इस और जैसा कि मैंने बताया स्टक इन द मैन्यू प्रेस Q टू क्विट एंड रिटर्न टू द टर्मिनल। मूविंग अहेड, यूजफुल टर्मिनल, टर्मिनल जब आप यूज करोगे तो आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। टैब से ऑटो कंप्लीट फाइल नेम और कमांड इंस्टेंटली, मतलब टैब से हमें पूरी कमांड लिखने की जरूरत भी नहीं होती। मैंने अगर किसी कमांड के आगे 2 से 3 लेटर लिख दिए तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। जस्ट टू शो यू द डेमो कैसे इस पे ये चीज़ काम करती है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं चेंज डायरेक्टरी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्टरी करनी है अब। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ls करा तो मुझे बहुत सारी डायरेक्टरी मिल गई। सिमिलरली अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना तो मैंने क्या करा, मैंने cd यहाँ पे d, कैपिटल D, रिमेंबर दिस, केस सेंसिटिव। ठीक है ना, अब जैसे मैंने कैपिटल D के साथ E दबाया, अब यहाँ पे कोई और फोल्डर का नाम DE से नहीं है, सिर्फ एक ही है। अब यहाँ पे मैंने D दबाने के बाद सीधा टैब प्रेस कर दिया तो उसने ऑटोमेटिक उस चीज़ को फेच कर लिया। सिमिलरली अब अगर मैं DO दबाता हूँ तो देखो यहाँ पे वो 2 ऑप्शन दिखे, ऊपर डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड है, करेक्ट। तो अगर मैंने इसके बाद यहाँ पे टैब दबाया तो देखो उसने कंसीडर नहीं करा, उसने मुझे ऑप्शन दिए कि देखो सर DO दबाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहते हो, डाउनलोड में जाना चाहते हो। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहता हूँ या डाउनलोड में जाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड का दबा के टैब दबा दिया एंड इट ऑटोमेटिकली कैप्चर द इन्फॉर्मेशन। गॉट इट। तो ये फायदा है हमारे पास टैब का टू यूज इट
ऑन द टर्मिनल। ओके, सिमिलरली एरो से हम लोग अपने जो पुराने कमांड्स हमने रन करें हम उनको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो इस टाइम पे आई एम जस्ट प्रेसिंग दी अप एरो। तो अप एरो देखो मुझे क्या दिखा रहा है, मैंने पिछली कमांड जो रन करी, यानी मैंने एलएस रन करी थी, मैंने एलएस हेल्प यूज करी थी, मैन अप टाइम, मैन पीडब्ल्यूडी, मैन एलएस अप टाइम डेट हु एम आई। यानी कि अगर मैंने कोई पिछली कमांड रन करी से मुझे चेक करना है तो मैं अप एरो दबा के कर सकता हूँ, और अगर मुझे वापस आना है तो मैं नीचे वाला एरो दबा के भी उस चीज़ को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। कंट्रोल सी सेफली स्टॉप और कैंसिल दी सॉरी सेफली स्टॉप और कैंसिल द करंटली रनिंग कमांड। हाँ ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एन एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम की यूसेज क्या चल रही है, कितना चल रहा है। तो सिस्टम के अंदर एक इनबिल्ट कमांड होती है जिसे हम कहते हैं टॉप कमांड। अब टॉप कमांड क्या होती है? इट्स अ कंटिन्यूस रनिंग कमांड। कंटिन्यूस रनिंग कमांड मतलब अगर मैं इस कमांड को अभी रन कर दूंगा तो मेरे टर्मिनल पे वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। कैन यू सी दैट? दिस इज अ कंटिन्यूस रनिंग कमांड, और ये सब कुछ आउटकम जो है अपने आप आ रहा है क्योंकि वो मेरे को बता रहा है कि आपके सिस्टम का कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कौन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कौन कम इस्तेमाल कर रहा है चीज़ें। करेक्ट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब अगर मुझे इस कमांड से बाहर आना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो वो तो बस मुझे ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। करेक्ट, लेकिन मुझे कोई और कमांड चेक करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली देखो अभी मैंने प्रेस कर दिया ऑप्शन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टॉप कमांड रन करा और अगर मुझे इस कमांड से बाहर आना तो व्हाट आई कैन प्रेस, मैं सिंपली कंट्रोल सी दबा सकता हूँ। आई एम बैक ऑन माई टर्मिनल। सिमिलरली मैं वापस कंट्रोल में गया, मैंने दबाया कंट्रोल जेड, तो उसने क्या करा, उस कमांड को स्टॉप कर दिया। सिमिलरली मैंने इस कमांड को रन करा एंड आई प्रेस क्यू। जैसे मैंने क्यू प्रेस करा तो आई एम आउटसाइड दी कमांड। ठीक है, तो इन ऑप्शंस के थ्रू आप लोग बाहर आ सकते हैं। सिमिलरली कंट्रोल एंड क्लियर द टर्मिनल फॉर अ फ्रेश व्यू। अब जैसे कि मेरे इस टाइम पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन माई टर्मिनल, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो जा रही है, तो मैं बार बार एंटर एंटर दबा के क्लियर करने से अच्छा है मैं सीधा कंट्रोल और एल दबाऊंगा, तो वो मुझे मेरा टर्मिनल को मेरे लिए क्लीन कर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टर्मिनल से सारी सारी कमांड चली गई है। अगर आप अपने एरो से ऊपर जाओगे तो आप देखोगे सब कुछ जो आपने इस्तेमाल करा है वो सब कुछ ऊपर है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उसने आपके पहले ऑप्शन को टॉप पे ला दिया। ठीक है, यूजफुल टर्मिनल शॉर्टकट्स है ध्यान रखने के लिए। एंड सिमिलरली मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स, बिगिनर वार्निंग्स, डोंट पेस्ट ब्लाइंडली। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप टर्मिनल पे काम करो और अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सी कमांड इस्तेमाल कर रहे हो तो नेवर यूज दैट। ऐसा हो सकता है कि उस कमांड से आपके सिस्टम पे कुछ नुकसान हो जाए। तो जिस कमांड्स के बारे में पता उन्हें चलाओ, बेटर है। कुछ कंफ्यूजन या डाउट है, कमांड चलाने से पहले गूगल पे जाके पढ़ो उस कमांड के बारे में कि वो कमांड क्या करती है। जैसे कि लिखा भी हुआ है, डोंट पेस्ट ब्लाइंडली, नेवर कॉपी पेस्ट रैंडम कमांड्स फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट नोइंग व्हाट दे डू, मलिशियस कोड कैन बी हिडन। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर किसी ने कर्ल करने के लिए बोला है site.com को और बैश पे, तो कभी ऐसे रन नहीं करना चाहिए। द डेंजर जोन, बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद डिलीट कमांड बिकॉज देर इज नो रिसाइकिल बिन और अनडू बटन इन द टर्मिनल। ऑलवेज रिमेंबर, एक बार जो चीज़ डिलीट हो गई वो डिलीट हो गई। इवन उबंटू के अंदर यानी कि लिनक्स के अंदर रिसाइकिल बिन नहीं होता। ठीक है, कि मैं वापस जाके रिकवर कर लूंगा। और सबसे खतरनाक कमांड होती है RM-RF। RM का मतलब है रिमूव कर दो, -F का मतलब है फोर्सफुल। मुझे R का ऑप्शन इस टाइम पे याद नहीं आ रहा। ठीक है, सिमिलरली एंड अंडरस्टैंड देन रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीड द कमांड फर्स्ट, यूज मैन पेजेस फॉर हेल्प इफ यू आर अनश्योर अबाउट व्हाट आर फ्लैग डज। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपके पास इंफॉर्मेशन है मैन कमांड की, सबसे पहले मैन में जाओ, उस कमांड का कमांड लिखो वहाँ पे और चेक करो कि उसके साथ लगने वाला फ्लैग क्या काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे RM-RF है, तो अगर हम यहाँ पे मैन RM लिख देंगे तो उसके अंदर जाके हम चेक कर सकते हैं कि -R क्या करता है और -F क्या करता है। And always remember the golden rule, Linux does exactly what you tell it, no more, no less। यानी अगर आपने उसे बोल दिया कि भैया RM-RF कर दो तो वो आपका सिस्टम उड़ा देगा, क्योंकि आपने उसे खुद बोला उड़ाने के लिए। इसीलिए जब भी आप टर्मिनल पे काम करें तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें उसे क्या करवाना है और हम क्या कर रहे हैं। मूविंग वन, ओके। सो अपनी हैंड्स ऑफ प्लान की प्रैक्टिस करने के लिए टर्मिनल ओपन करो, रन सम बेसिक कमांड्स जैसे कि हम लोगों ने रन करी, जस्ट टू गिव यू द आइडिया। कॉन्फिडेंस बिल्डर के लिए हमेशा ध्यान रखना, टर्मिनल इज नॉट स्कैरी। वो सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड वे है टू टॉक टू योर कंप्यूटर, यानी आप अपने कंप्यूटर से बात कर रहे हैं वाया द टेक्स्ट ऑन द शेल। ठीक है, इन अ टर्मिनल विंडो। कमांड्स आर लॉजिकल है, दे फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स, लर्न फ्रॉम द सिंटेक्स एंड मास्टर द टूल। हमेशा ध्यान रखना जो भी कमांड आप अपने सिस्टम को दोगे वो उसी पे आपको आउटपुट देगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। एंड प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। एंड यू वोंट ब्रेक इट बाय ट्राइंग एको और एलएस, जस्ट टाइप। जैसा कि मैंने बताया कि इन कमांड से सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होता, तो ऑलवेज रन दीज बेसिक कमांड्स।
अप टाइम है, एको है, एलएस है, पीडब्ल्यूडी है, डेट है, ताकि एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो टू यूज योर टर्मिनल। ओके, व्हाट विल नेक्स्ट, आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे फाइल्स एंड डायरेक्टरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे। कुछ कमांड्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, बट कुछ फर्दर कमांड्स भी अवेलेबल है, सो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन ऑन इट। And just to let you know, Linux terminal is a powerful power tool, and once you are comfortable here, DevOps become much easier. And remember, keep practicing. So आज का सेशन आई होप आपके लिए इंटरेक्टिव रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है, so you can write it on the comments. कोई क्लैरिटी नहीं मिली है तो मुझे बता देना, so I can try to cover that up in the upcoming videos. And thank you so much for joining. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो do like and subscribe. And thank you so much for connecting. Linux to Cloud. Bye.